Class ninth. Good morning, students. Today we will discuss physics portion of science. Chapter is motion. So in this chapter we will discuss what is motion. मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी एक टाइम पर एक जगह है और टाइम बदला तो दूसरी जगह है, तब हम कहेंगे कि मोशन। यानी मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यानी जैसे अभी आप लखनऊ में हैं, 2 घंटे बाद आप कानपुर में हैं, तो आप में मोशन हुआ है। मोशन का मतलब है अपनी जगह बदल देना। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये ए जो है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन है, बी जो है उसकी फाइनल पोजीशन है। तो पाथ ए से बी अगर वो डायरेक्ट जाता है, सीधे सीधे ए से बी जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? ये देखिए, इट गोज फ्रॉम पाथ वन, तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ए बी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो भी ए बी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्ट एयर डिस्टेंस, यानी कम से कम दूरी, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस जो होती है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ये हमने बताया है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ए से बी अगर जाता है तो ए से बी तक नाप लिया जाएगा और ये होगी डिस्टेंस। और ए से बी यही जो है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर वो ए से बी जाता है सीधे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, लेकिन वो अगर घूम के जाता है ऐसे पाथ 2 से जाता है तो क्या होगा? डिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो चाहे पाथ 1 से जाए चाहे 2 से जाए, डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वही रहेगा। ए से बी जो है डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, चाहे पाथ 1 से जाए चाहे पाथ 2 से जाए, तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे ये गोल चक्कर स्टार्ट हुआ और वहीं पहुंच गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल कवर्ड डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ए जो है इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है। डिस्टेंस को भी मीटर में नापते हैं, उसका सिंबल एम है। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापते हैं, उसका सिंबल एम है। तो इतनी सारी बातें हमने बता दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें देखिए, हम स्केलर क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलर का मतलब होता है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, जैसे 2 मीटर, तो 2 मीटर जो है ये सपोज डिस्टेंस है, तो इसमें जो 2 है वो मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, और जो मीटर है वो यूनिट है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है वो स्केलर होती हैं। जैसे डिस्टेंस 2 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? जैसे डायरेक्शन भी अगर बताया गया हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वेलोसिटी है, इसमें भी डायरेक्शन है। एक्सीलरेशन है, इसमें भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर टू द ईस्ट, मतलब पूरब की ओर, तो पूरब की ओर क्या हो गया? डायरेक्शन हो गई। ऐसे वेलोसिटी है, जैसे उत्तर की ओर है या किसी एंगल पर है, ऐसे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इनमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी आ जाती है, तब उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर है। इनका यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर एम से और टाइम सेकंड एस से। तो एस ऊपर आता है तो मीटर पर सेकंड हो जाता है।
तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, टाइम स्केलर होता है, लेकिन इसमें क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगी, और ये भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये मीटर पर सेकेंड, तो इनका यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे ए पॉइंट पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम टी बराबर 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंट पर पहुँचता है, टाइम टी लगता है, और फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है। तो एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो या वी माइनस यू बराबर ए टी, या वी बराबर माइनस यू उधर गया तो वी बराबर यू प्लस ए टी। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करना और याद करना। थैंक यू।